खुदा यीशु मसीह के यशस्वी मुबारक जलाली नाम में नाजरीन को सत्यज्योति मिनिस्ट्रीज के जानिब से मैं पास्टर अभिषेक मुरार आपका खैर मकदम करता हूँ, दिल इस्तकबाल करता हूँ और अपनी अजीम खुशनसीबी ये फिर समझता हूँ कि खुदा ने ये फजल दिया कि मैं आपके उसके वचन से बात कर सकूँ। मित्रों, मूसा इस्राएली लोगों को संबोधित करते हुए एक खास बात करता है और कहने लगा, व्यवस्था विवरण उसके 11वें अध्याय की 26वीं आयत में, सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। हम सब जानते हैं इस्राएली लोग वाचा के हुए देश में जाने की तैयारी में हैं। दे आर गेटिंग रेडी टू एंटर द प्रॉमिस्ड लैंड। और वो कहता है आशीष की बात कर रहा है, आशीष और श्राप दोनों की वो बात कर रहा है मित्रों। और आखिर में वो आग्रह करता है कि तुम जीवन को ही चुन लेना, आशीष को ही चुन लेना। खुदा के लोगों, मैं आज के इस पल में मैं आपसे बरकतों के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। मैं खुदा की आशीष के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ। मैं ईश्वर कृपा के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ। I'm going to talk to you about the blessing and the benediction of God। और मैं आपसे निवेदन करूँ, बचपन से हम एक गीत गाते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते। मित्रों, कई बार हम इस गीत को गाते हैं पर इसके वाजिब अर्थ को, इसके सही अर्थ को, इसके सही मायने को हम और आप कई बार नहीं समझ पाते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब इस गीत को आप गाते हो, आप किन आशीषों की अभिलाषा करते हो, आप किन आशीषों की आकांक्षा प्रभु से करते हो, आप किन आशीषों की वांछा कर रहे हो। मित्रों, मैं आपसे बताऊं, दुनिया की ओर नजरें करके आप देखेंगे तो जानने पाएंगे जब भी लोग आशीष की अभिलाषा करते हैं, वो भौतिक आशीषों की बात करते हैं। अच्छा घर हो जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छी सुखी जिंदगी कट जाए, यही तो आशीष सभी चाह रहे हैं। एवरीबडी इज बिहाइंड द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, एवरीबडी इज बिहाइंड द कार्नल थिंग्स। मेरे मित्रों, मैं आपको बताऊं, बाइबल बताती है पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 16वीं आयत में, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और लिखा 17वीं आयत में, संसार और उसकी सारी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा बना रहेगा। मित्रों, आशीष क्या है? ये सांसारिक आशीषें नहीं मित्रों, ये भौतिक आशीषें नहीं मित्रों, वो जो प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु उनके जीवन में अगर है, सबसे बड़ी आशीष वही है। क्योंकि अगर प्रभु हमारे आपके जीवन में है, वो ऐसी आशीष है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता है, जो कभी मिटाई नहीं जाएगी, जो आपसे कभी ली नहीं जाएगी। खुदा के लोगों, don't get behind the blessings which are carnal, but be behind the blessing which is from God। खुदा की आशीषों के पीछे आ जाइए। एक जिंदगी से आपको मिलाऊं, आपको मालूम ये जिंदगी, इसका नाम याकूब है। याकूब के नाम का अर्थ होता है धोखेबाज, आरंगा करने वाला, धोखेबाजी करने वाला, जालसाजी करने वाला। और जैसा उसका नाम था उसने वैसे ही किया। हम सब इस कहानी से वाकिफ हैं। इसहाक बूढ़ा हो चुका है, वो आशीर्वाद देने के लिए अपने बड़े बेटे एसाव को बुलाता है, उससे कहता है जा करके आहेर कर ला और ऐसे व्यंजन बना जिससे कि मैं खा करके तुझे आशीर्वाद दूं। और एसाव जंगल में चला गया। तभी माँ को पता चला, उसने याकूब को ये बातें बता दी और याकूब धोखे से इसहाक के पास वो आहेर लेकर, वो व्यंजन तैयार करके वो वहां पहुंच गया। और मैं आपको बताऊं, उसने बकरी के खाल लपेट लिए, पिता के सामने खड़ा हो गया। और आपको मैं निवेदन करूं, धोखेबाजी से, जालसाजी से उसने एसाव की आशीषों को पा लिया। उत्पत्ति 27वें अध्याय में 21वीं आयत कहती, फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र निकट आ, तुझे टटोल करके जानूं कि तू सचमुच पुत्र मेरा एसाव है या नहीं। याकूब पिता इसहाक के निकट गया, लिखा है उसको खूब चुमा और उसको खूब आशीषें दी। इसहाक ने याकूब को
खूब सारी बरकतें दी। जब उस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे आप जानने पाएंगे कि भूमि की उत्तम आशीषें उससे मिल गई, वो बहुत अनाज की आशीषें उससे मिल गई, दाख मधु की आशीषें उससे मिली, राज्य के लोग उसके अधीन रहे वो आशीषें उससे मिली, देश देश के लोग उसे धन्यवाद करें ये आशीषें उसको मिली, भाइयों के ऊपर प्रभुता करने की आशीष उसे मिली, जो श्राप दे वो श्रापित हो, जो आशीष दे वो आशीषित हो, ये बरकतें उसे मिली। पर मैं आपको बताऊं ये भौतिक आशीषों को पा करके भी मेरे मित्रों याकूब कहीं ना कहीं तन्हा है, कहीं ना कहीं व्यथित है, कहीं ना कहीं दिल रंजीदा है मेरे मित्रों। और मैं आपसे बताऊं यब्बोक नदी के किनारे था, इसको खबर लगी बड़ा भाई एसाव पीछे कर रहा है और वो उसे मारने के लिए आ रहा है, ये बहुत चिंतित है। आशीष तो है याकूब, क्या जरूरत है चिंता करने की, इतनी भेड़ इतनी बकरियां सबके ऊपर तुम प्रभुता कर रहे हो, सारी बरकतें तुम्हारे पास है। पर मेरे मित्रों सबको आगे भेज करके यब्बोक नदी के इस पार रह करके वो बहुत ही गम में डूब गया, रंजीदा था, दुख से भरा था, कहीं ना कहीं आशीषों को पा करके भी उसके मन में व्याकुलता थी। और तभी लिखा है, बाइबल बताती है उत्पत्ति 33 उसके 24वीं आयत में, याकूब आप अकेला रह गया और कोई पुरुष आकर के उससे मलयुद्ध करने लगा। When Jacob was all alone, वहां पर जब याकूब अकेला था मित्रों एक युद्ध हो रहा है, एक फरिश्ता आ गया, एक स्वर्गदूत आ गया और उससे यहाँ मलयुद्ध होने लगा। और लिखा है कि जब उस दूत ने देखा कि याकूब पर वो प्रबल नहीं होता है, उसने उसके जांघ के नस को छू लिया और याकूब उस दूत को जोर से पकड़ लिया और उसने क्या कहा, पढ़ लीजिए उत्पत्ति 32वां अध्याय 26वीं आयत में, उसने कहा मुझे जाने दे। वो दूत कह रहा है मुझे जाने दे, भोर हुआ चाहती है, सुबह का समय होने वाला है, मुझे अब जाने दे। और बाइबल बताती याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अरे याकूब ये क्या बात कर रहे हो, आशीष की बात कर रहे हो, अभी तो सारी बरकतें मिली, अभी तो भाइयों की आशीष, भाइयों पर प्रभुता करने की आशीष मिली, अभी तो भूमि की आशीष मिली, अभी तो दाख मधु की आशीष मिली, अभी तो सारे देश के लोग तुम्हें दंडवत करिए, सारी आशीषें तो तुम्हारी है। वो रो रहा है, उसका मन व्याकुल है, वो कहीं ना कहीं चिंतित है। वो उसने ये बात को जान लिया कि सांसारिक आशीषें क्षणभंगुर है, ये आशीषें यहीं रह जाएंगी। अभी आपके सामने मेरे मित्रों मैंने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार में, हमने आपको बताया वहां पर कि संसार और उसकी अभिलाषाएं जाती रहेंगी और याकूब को समझ में आ गया सांसारिक आशीषें चली जाएंगी, भौतिक आशीषें समाप्त हो जाएंगी। उसने कहा मुझे असली आशीष चाहिए, मुझे रियल ब्लेसिंग चाहिए। वो रियल ब्लेसिंग क्या थी मेरे मित्रों, आपको मालूम, उस फरिश्ते ने पूछा तेरा नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम याकूब है, मैंने धोखा किया है, मैंने गलत किया है, जालसाजी की है, धोखेबाजी की है। उसने कहा अब से तेरा नाम याकूब नहीं इज़राइल रहेगा। उसने पूरा उसे राष्ट्र बना दिया। मेरे मित्रों मेरे प्यारों, ये सिर्फ नाम ही नहीं एक राष्ट्र है। खुदा के लोगों असली आशीष यही है जब खुदा आपको बरकत पजीर करता है, जब खुदा अपनी बरकतों से मामूर करता है, जब आसमानी बरकतें आपकी जिंदगी में नाजिल होती हैं। दुनियावी बरकतें खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, विलीन हो जाएंगी, पर खुदा जब ब्लेस करता है आपका व्यक्तित्व बदल जाता है, आपका चरित्र बदल जाता है, आपकी जिंदगी बदल जाती है। आप नहीं रहते हो, आप में वो खुदा की बरकत दिखाई देती है। खुदा के लोगों जब भी इस गीत को गाना आशीष तुझसे चाहते हैं, इस स्वर्ग पिता हम आते उससे कहना खुदा बाप संसारिक आशीषें नहीं बल्कि वो आशीषें जो मेरी जिंदगी को बदल दे, बल्कि वो आशीषें जो मेरे व्यक्तित्व को बदल दे, बल्कि वो आशीषें जो मेरे परिवार को बदल दे, बल्कि वो आशीषें जहां पर आपकी उपस्थिति नित मेरे साथ बनी रहे। और आपको मालूम अकेला जरूर था, पर जैसे ही बरकत मिली, नाम जैसे बदला,
लिखा है उत्पत्ति 32वें अध्याय की 30वीं आयत में, याकूब ने यह कह करके उस स्थान का नाम पनीएल रखा कि परमेश्वर को उसने आमने सामने देखा। मेरी दुआ है कि ये पनीएल नाम स्थान, जहां पर खुदा से हमारा एनकाउंटर हो सके, जहां पे खुदा से हमारी मुलाकात हो सके, जहां खुदा से हमारा सामंजस्य हो सके, जहां खुदा से हमारा राबता हो सके। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, असली आशीष वही है जब हम खुदा के हुजूरी में आएंगे और जब खुदा आकर के हमारी जिंदगी को बदल दे, हमारे जीवन को बदल दे, हमारे आचरण को बदल दे, व्यक्तित्व को बदल दे और उसकी उपस्थिति नित हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में पड़ी रहे। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, मेरी दुआ है कि काश कि ये आशीष संसारिक नहीं बल्कि जो स्वर्गीय आशीष है हमारे जिंदगी में जब तक प्रभु का आना ना हो अब तक बनी रहे। प्रभु आप सबको बहुतायत की बरकत दे।